नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका स्वागत है अपने पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं संदीप ग्रोवर लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपके जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सफर। 4 जून को बनने वाली नई सरकार के लिए भाजपा ने अभी से एजेंडा तय करना शुरू कर दिया है। इसके तहत पहले 100 दिनों में सरकार सबको घर का लक्ष्य पूरा करने के लिए बड़ी योजना की घोषणा करेगी। हाउसिंग मिनिस्ट्री ने शहरी गरीबों के लिए होम लोन को लेकर एक ब्याज सब्सिडी योजना शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इस योजना की घोषणा पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2023 को की थी। इस योजना के तहत शहरी गरीबों को घर खरीदने के लिए सस्ता होम लोन उपलब्ध कराया जाएगा। आटा मिलों के सर्वे में इस साल गेहूं उत्पादन 10.5 करोड़ टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 30 लाख टन अधिक होगा। पिछले साल आटा मिलों ने 10.2 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया था। मिलों के अनुमान की तुलना अगर सरकार के अनुमान से करें तो इसमें करीब 70 लाख टन का अंतर है। सरकार ने इस साल रिकॉर्ड 11.2 करोड़ टन गेहूं पैदा होने का अनुमान लगाया है, जो पिछले साल की तुलना में 1.39% ज्यादा है। पिछले साल की तुलना में गेहूं के कुल रकबे में 1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि औसत पैदावार में तकरीबन 2% की बढ़ोतरी है। मौसम का अनुमान जारी करने वाली प्राइवेट कंपनी स्काईमेट वेदर ने इस साल भारत में मानसून सामान्य रहने का अनुमान जताया है। स्काईमेट के मुताबिक इस साल देश में मानसून सीजन यानी जून से सितंबर के दौरान औसतन 868.6 मिलीमीटर बरसात होगी। स्काईमेट ने अपने अनुमान में कहा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इस साल पर्याप्त बारिश होगी, लेकिन बिहार और पश्चिम बंगाल में जुलाई और अगस्त के दौरान कम बारिश होगी। स्काईमेट वेदर ने भारत के दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम इलाकों में अच्छी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। चना दाल और बेसन की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर चना की खरीद शुरू कर दी है। चने का बफर स्टॉक बनाकर सरकार इसकी कीमतों पर नियंत्रण रखेगी और उन राज्यों को आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी जो अपनी सामाजिक योजना के तहत चना दाल का वितरण करना चाहते हैं। दालों की जमाखोरी रोकने और कीमतों में कृत्रिम बढ़ोतरी को रोकने के लिए सरकार ने कारोबारियों, इंपोर्टर्स और मिल मालिकों से अपने स्टॉक की जानकारी देने को कहा है। बढ़ते तापमान के साथ अब कैब ड्राइवर्स भी आपका पसीना निकालने के लिए तैयार हैं। तेलंगाना, ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों के ड्राइवर्स की यूनियन ने नो एसी अभियान की शुरुआत की है। तेलंगाना गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन ने किराए की मौजूदा दरों पर एसी चलाने में असमर्थता जताई है। एसी के साथ कैब की रनिंग कॉस्ट 16 से 18 रुपए प्रति किलोमीटर है, जबकि ड्राइवर्स की कमाई 10 से 12 रुपए प्रति किलोमीटर है। ऐसे में ड्राइवर्स बिना एसी के कैब चलाने पर मजबूर हैं। ड्राइवर यूनियन ने तेलंगाना सरकार से सभी ऐप बेस्ड टैक्सी के लिए एक जैसा किराया तय करने की मांग की है। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने वल्चर बैंकिंग ट्रोजन के एक नए वर्जन का पता लगाया है। ये ट्रोजन एंड्रॉयड फोन यूजर्स का डेटा चुराकर उनकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। रिसर्चर्स ने दावा किया है कि ट्रोजन का ये नया वर्जन बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। इस नए तरह के ट्रोजन में एसएमएस और फोन कॉल के माध्यम से लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। सबसे पहले एक एसएमएस आता है जिसमें अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होने की बात कही जाती है। इसके बाद यूजर्स से मदद पाने के लिए एक नंबर पर कॉल करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही यूजर्स इस नंबर पर कॉल करते हैं, धोखेबाज दूसरे एसएमएस में भेजे गए लिंक पर क्लिक करने को कहता है। लिंक पर क्लिक करते ही यूजर्स का सारा डेटा चोरी हो जाता है और वो वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार बन जाता है। एचआरए छूट के लिए कर्मचारियों की तरफ से भुगतान किए गए रेंट और मकान मालिक को मिली राशि के बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अंतर पाया है। इनकम टैक्स विभाग ने इसे लेकर टैक्स पेयर्स को एडवाइजरी जारी की है। सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि एचआरए क्लेम में फर्जीवाड़ा करने वाले टैक्स पेयर्स के खिलाफ फिलहाल कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है और ना ही उन पर कोई जुर्माना लगाने की प्लानिंग है, बल्कि एचआरए क्लेम में गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों को गलतियां सुधारने का मौका दिया जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस सीटीसी का हिस्सा होता है। इसकी गणना टैक्सेबल इनकम में की जाती है। जो कर्मचारी किराए के घर में रहता है तब वो वैध किराया रसीद जमा कर प्राप्त एचआरए के लिए आयकर छूट का दावा कर सकता है। नई टैक्स व्यवस्था में इस तरह की कोई छूट नहीं मिलती है। टाटा समूह की एयरलाइन विस्तारा के संकट की वजह से देश के प्रमुख हवाई मार्गों पर किराए में 20 से 25% तक बढ़ोतरी हो गई है। विस्तारा ने रोजाना
25 से 30 उड़ानों में कटौती की घोषणा की है, जो कि उसकी कुल ऑपरेटिंग कैपेसिटी का 10% हिस्सा है। ट्रैवल इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि कंपनी के इस ऐलान के बाद हवाई किराए और बढ़ सकते हैं। इस साल जनवरी मार्च तिमाही के दौरान मूल्य के लिहाज से घरों की बिक्री 68% बढ़कर करीब 1,11,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। प्रॉप टाइगर के अनुसार इस दौरान प्रमुख शहरों में मात्रा और मूल्य दोनों के लिहाज से तेजी रही। मूल्य के लिहाज से घरों की बिक्री इस साल जनवरी मार्च में 1,10,880 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल की समान अवधि में 66,155 करोड़ रुपए थी। इस साल की पहली तिमाही में क्षेत्रफल के लिहाज से घरों की बिक्री 63% बढ़कर 16.2 करोड़ वर्ग फुट हो गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 9.9 करोड़ वर्ग फुट थी। टाटा म्यूचुअल फंड ने 8 अप्रैल को एक साथ 6 इंडेक्स फंड लॉन्च किए हैं। इसी के साथ टाटा म्यूचुअल फंड ने अपने पैसिव फंड्स की संख्या में विस्तार किया है। ये नए इंडेक्स फंड हैं टाटा निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड, टाटा निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड, टाटा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स फंड, टाटा निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड, टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड और टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड। इन योजनाओं में निवेश 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक किया जा सकेगा। एनएफओ अवधि के दौरान न्यूनतम निवेश 5,000 रुपए है। टाटा निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड, टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड और टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड इंडस्ट्री में आने वाला अपनी तरह का पहला फंड है। फंड हाउस ने निफ्टी इंडेक्स के साथ मिलकर बेंचमार्क बनाया है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। अब आप मनी9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है, तो सीधे पूछे अपने एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी, सिर्फ मनी9 पर। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी9 ऐप को भी डाउनलोड कर लें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मंत्री। अगर आपका स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं, तो आज ही मुझसे अपना सवाल पूछिए। लॉग इन कीजिए मनी9 के ऐप में। मनी9 के ऐप में टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में जाने के बाद आप अपना सवाल डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए मनी9 का सुपर ऐप। तो मनी मॉर्निंग में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।